Good afternoon, dear learners, and most welcome to the Fill Up Form. I am Mrs. Sukhanti Goswami. I'll teach you English grammar. As you all know, English grammar is very important for all competitive exam. So, this class will be very useful for all learners. This class always will be at 1 o'clock. Dear learners, before start the class, make me sure about audio video is everything okay. First of all, Happy Independence Day to all. जैसा कि सभी को पता है कि आज से फिलअप फॉर्म न्यू बैच स्टार्ट कर चुका है। ये हमारे 1 अगस्त से स्टार्ट हुए थे। ये टाइम टेबल है आपका। आज से न्यू सी-टेट बैच स्टार्ट हो गया है। उसका टाइम टेबल कुछ ऐसे है। 9 AM SST, 10 AM मैथ्स, 1 PM जनरल इंग्लिश जो अभी चल रही है, 1 PM संस्कृत, 3 PM CDP, 4 PM रीजनिंग, 6 PM एनवायरनमेंट, 7 PM कंप्यूटर एंड 10 PM हिंदी। फिर आपका रीड का बैच जो राजस्थान के लिए है, 9 AM SST, 10 AM मैथ्स, 12 PM GK, 1 PM जनरल इंग्लिश, 3 PM CDP, 7 PM कंप्यूटर और 10 PM हिंदी। आपके रीड के, सी-टेट के, UGC नेट के लिए, KVS, NVS, TGT, PGT सभी की क्लासेस आपको फिलअप फॉर्म पर मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये सभी क्लासेज आपको फिलअप फॉर्म पर मिलती हैं। लाइव क्लास मिलती हैं, PDF, 100 मॉक टेस्ट, PYQ पेपर, क्लास डाउट क्लियर किए जाते हैं आपके। अभी जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इतना बड़ा टॉपिक लिखा हुआ देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जैसे कि नेम से ही दिख रहा है, सब्जेक्ट वर्ब। सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम करता है। वर्ब क्या है? क्रिया है। और एग्रीमेंट, आप ये मान के चलो कि सब्जेक्ट और वर्ब में समझौता हो रहा है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज होगा। गुड आफ्टरनून डियर लर्नर्स। एक बार चैट बॉक्स में क्लियर करें। गुड आफ्टरनून नसीमा जी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। देखिए, टॉपिक देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत इजी वे से और इंटरेस्टिंग वे से ये टॉपिक क्लियर करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अभी देखें, वर्ब और सब्जेक्ट के बीच क्या हो रहा है? एग्रीमेंट, समझौता हो रहा है। वर्ब कह रही है कि मैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज होंगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब बोल रही है कि मैं सिंगुलर आऊँगी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब ने कहा कि मैं भी प्लूरल फॉर्म लूँगी।
तो देखते हैं भाई कैसे इनमें समझौता होता है। अब देखो जैसे पिक्चर में आपको दिखाई दे रही है, एक गर्ल है, एक लड़की है। अगर किसी को बिल्कुल भी नहीं पता तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अभी देखो आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं। ये एक गर्ल है, गर्ल आपकी क्या हो गई, सब्जेक्ट। एक है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी आपकी क्या रहेगी, सिंगुलर। जैसे कि मैंने अभी बताया, वर्ब और सब्जेक्ट में क्या हो गया है, एग्रीमेंट हो गया है, समझौता हो गया है। वर्ब ने कहा है कि मैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज होंगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल यूज होगी। अभी जैसे एक लड़की है, पिक्चर में आपको दिखाई दे रही है, लड़की है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या कर रही है, क्या क्रिया हो रही है, तो क्रिया आपकी वर्ब हो गई। तो क्रिया क्या कर रही है, जंप कर रही है। अ गर्ल जंप्स, गर्ल जंप्स, गर्ल सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। अगर आप कंटिन्यूस फॉर्म में आती है तो अ गर्ल सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब इज़ टेकिंग सिंगुलर, इज़ जंपिंग। अगर आप क्वेश्चन फॉर्म में हैं तो भी आपकी वर्ब सिंगुलर है, डज अ गर्ल जंप। अगर ये जंप कर चुकी आपकी परफेक्ट फॉर्म में है, गुड आफ्टरनून विहाना एडविक, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। साउंड इज क्लियर। देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा टॉपिक है आज का। अगर आप सब्जेक्ट और वर्ब में क्या हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर आएगी। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल यूज होगी। जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, आप समझ गए होंगे। एक लड़की है, एक लड़की सिंगुलर है, एक वचन है, और वर्ब भी एक वचन वाली ले रही है, जंप्स। जहाँ पे आपका SEIS लगता है तो समझ लो कि वो सिंगुलर के साथ है। इज इट क्लियर। फिर आपको मैंने टेंस करवाए थे, कंटिन्यूस फॉर्म में है, क्वेश्चन की फॉर्म में है, या परफेक्ट की फॉर्म में है, तो हर जगह वो आपके सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं। इज इट क्लियर। अभी देखो एक और एग्जाम्पल क्लियर करवा देती हूँ। एग्जाम्पल से आपको, एक लड़का है, सिंगुलर, क्या काम कर रहे हैं, वर्ब क्या है, रीड। तो सिंगुलर है तो वर्ब भी रीड्स, सिंगुलर हो गई। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। इज इट क्लियर। नसीमा जी, बिहाना, आदविक जी, बताना एक बार, इज इट क्लियर। टॉपिक अच्छा लग रहा है। टॉपिक का नेम देख के डरना नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे से और इजी वे से आपको करवाऊंगी। कुछ बच्चे तो टॉपिक को देख के डर जाते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है। तो सब्जेक्ट और वर्ब और में समझौता हो रहा है, ये मान के चलो। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर आ गई। आपको सबसे पहले ये चीज़ें समझनी होंगी। अगर आपको ये सब समझ आ गया तो आपके ग्रामर के मार्क्स पक्के हो जाएंगे। इन्हीं में मिस्टेक्स होती है। अभी देखो बहुत सारे बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं। चिल्ड्रन क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका, प्लूरल। तो आपकी वर्ब भी क्या रहेगी, प्लूरल। जैसा कि मैंने बोला था कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आती है। इज इट क्लियर। चिल्ड्रन प्ले। अभी देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है भाई। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट
अभी देखो, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। देख के डरना नहीं है बिल्कुल भी। सब्जेक्ट है और वर्ब है, बस इनको यूज करना आना चाहिए आपके, फिर टेंस में, सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं होगी। इन एनी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में एक वर्ब का यूज़ किसके अकॉर्डिंग होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है नंबर्स के अकॉर्डिंग, मतलब कि सिंगुलर या प्लूरल, और उसी को हम क्या कहते हैं? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किसे कहते हैं? वर्ब का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। इज इट क्लियर? एक बार आप बताएं, क्लियर है? ओके नसीमा जी। सिंगुलर सब्जेक्ट, आपको ये पॉइंट्स याद रखने होंगे, वैसे भी आपके माइंड में फिक्स हो गए होंगे क्योंकि मैंने पहले आपको पिक्चर शो की है। अभी देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, शी राइट्स अ लेटर। अभी देखो, शी क्या है आपका? सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट है ये आपका? सिंगुलर। सो ये क्या है आपकी? वर्ब। वर्ब कौन सी आपकी? सिंगुलर। इज इट क्लियर? और ये आपको पता है, मैंने आपको टेंस में समझाया था क्या फॉर्मेशन होता है हमारा? SVO। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर है आपका प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट क्या बोलता है कि मैं प्लूरल हूँ तो वर्ब भी प्लूरल होगी। प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। अभी जैसे मैंने पिक्चर से क्लियर किया कि बच्चे खेलते हैं, चिल्ड्रन प्ले। अभी जैसे ये है दे क्या है? सब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट हो गया आपका? ये प्लूरल। राइट वर्ब। वर्ब कौन सी आपकी? प्लूरल। इज इट क्लियर? सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। फिर है मोहन वॉज ऑलवेज लेट। अभी देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए बिल्कुल सेंटेंस सबको क्लियर है, दिखाई दे रहे हैं? अभी देखो, मोहन सिंगुलर है, वॉज सिंगुलर। आई और यू थोड़े एक्सेप्शनल हैं। आई अपने साथ क्या लेते हैं? एम। इज नहीं ले रहे। जैसे एक फैमिली में होते हैं, कुछ मेंबर्स होते हैं अलग चलने वाले, ऐसे ही आई भी है। आई ने कहा कि मैं इज के साथ नहीं आऊँगा, मुझे अपनी अलग वर्ब चाहिए, तो आई ने अपनी अलग वर्ब क्या ली? एम। इज इट क्लियर? इज और आर में से आर तो प्लूरल हो गया, लेकिन आई क्या है? सिंगुलर। इज से मना कर दिया आई ने, तो आई ने क्या लिया? एम। तो आई ने अपने साथ क्या रखा? एम। विहाना जी, ये हमेशा क्या लिखा आपने? ऑलवेज प्लूरल। नसीमा जी, नहीं, ये ऑलवेज प्लूरल नहीं है। अभी देखो, पास्ट टेंस में इसने सिंगुलर ले लिया, ये बदल जाता है। बस इन्होंने प्रेजेंट टेंस में ही बोला कि मैं इसके साथ नहीं आऊँगा, लेकिन पास्ट में इसकी नहीं बनी, तो इसलिए इसने वॉज को अपने साथ रख लिया। इज इट क्लियर? अभी देखो, शी इज सिंगुलर, गोज
इज सिंगुलर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अभी देखो कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट्स और सिंगुलर वर्ब, आप ये स्क्रीनशॉट ले लें या फिर राइट कर लो साथ में, ये हमें पता होना चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होता है। अभी देखो मैंने बताया आई और यू, तो ये अलग हैं बिल्कुल, ये मिलके चलने वाले नहीं हैं। वैसे ये सिंगुलर में पुट करते हैं बट ये मानता नहीं है सिंगुलर के कोई भी रूल। आई, ही, शी, इट, राम, सीता, द बॉय, द गर्ल, लाइक दिस, ये सब क्या हैं आपके सिंगुलर। और इन सिंगुलर्स के साथ क्या यूज़ करते हैं हम, सिंगुलर वर्ब। क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब। आई के साथ एम करते हैं, बाकी जैसे ही, सी, इट, इज, ये आपके पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं, आपको पता है। परफेक्ट में, ये क्वेश्चन में, ड्रिंक्स, रीड्स, राइट्स, आपका ये राइट्स रहेगा। ओके, इज इट क्लियर। और जैसे कि ये बताया कि आई और यू ये थोड़े से अलग हैं। क्या है, ये दोनों डिफरेंट हैं। आई क्या लेते हैं अपने साथ, एम, और परफेक्ट में क्या लेते हैं, ये हमेशा हैव। ये आपको पता होना चाहिए। आई हैज़ नहीं लेते, आई हैव लेता है। ठीक है, इट इज़ क्लियर। और यू तो सिंगुलर में बिल्कुल भी मिलके नहीं चले हैं। यू तो बोल रहे हैं कि मैं तो बस प्लूरल ही लूँगा, तो इसलिए यू के साथ हम हमेशा सब प्लूरल यूज़ करते हैं। इज इट क्लियर। इन दोनों की फैमिली में बन के नहीं रहती आई और यू की। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें यही चीज़ें देखनी हैं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब पुट हो रही है या नहीं। इज इट क्लियर। अभी देखो प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। प्लूरल क्या क्या होते हैं, वी, यू, दे, राम एंड श्याम। अभी देखो इनके दोनों के बीच में ये दो हैं, वन ये है और वन ये है, तो ये आपका क्या हो गया, प्लूरल फॉर्म हो गई। और किससे कनेक्ट है ये, एंड से। राम एंड श्याम ये आपके प्लूरल हो गए, वन और वन टू। आप ये समझने के लिए थोड़ा लगा सकते हो, अपना तरीका कुछ भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इस टाइप के आपके सेंटेंस आते हैं। गीता एंड सीता, गीता एंड सीता, वन इधर है वन इधर। आप अपने माइंड से समझने के लिए थोड़ा लगा सकते हैं कि ये तो दो हो गई, तो इसलिए आपका प्लूरल हो गया। फिर आपकी प्लूरल वर्ब्स कौन सी होती हैं, आर, व, हैव, डू, और वर्ब की जो फॉर्म होती है विदाउट एस और ई एस, प्ले, ड्रिंक, लाइक दिस। ऑल दीज वर्ब्स आर प्लूरल और ऑल दीज सब्जेक्ट्स आर प्लूरल। इज इट क्लियर। गुड आफ्टरनून सुमन जी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सभी को समझ आ रहा है, एक बार बताएं। अगर आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाता है तो आगे आपके लिए इंग्लिश ग्रामर इजी रहेगी।
क्योंकि आगे के टॉपिक क्लियर होते जाएंगे। इसलिए पहले मैंने आपको थोड़ा वर्ब समझाया था, फिर टेंस समझाया, और अभी हमारा वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। आज का टॉपिक हमारा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इज इट क्लियर? अभी देखो, 2 ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं, नीड नॉट, डेयर नॉट। नीड नॉट, डेयर नॉट, ये 2 वर्ड्स हमेशा आप क्या लेते हैं? प्लूरल वर्ब। क्या लेते हैं? प्लूरल वर्ब। ये याद रखना है। ये आपको प्लूरल दिखाने के लिए मैंने पिक्चर रखी है, ताकि आपको समझ आए कि प्लूरल बहुत ज़्यादा लेते हैं, नीड नॉट, डेयर नॉट। इज इट क्लियर? ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप नोट कर लेना, अलग से एक ग्रामर की नोटबुक लगा लो, और डेली जितना भी वर्क होता है आप मुझे सेंड कर सकते हो। जो नंबर है, जो ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आप डेली वर्क करें और सेंड करें। इससे आपकी हैबिट हो जाएगी। इज इट क्लियर? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा आज का टॉपिक है, जो मैं स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख के डरना नहीं है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। बस सब्जेक्ट और वर्ब में क्या चल रहा है, समझौता चल रहा है कि वर्ब बोल रही है कि मैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आऊँगी, कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर और सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल। बस इतनी सी बात है। अभी कुछ ये पॉइंट्स हमें याद करने हैं। अगर आपके 2 सिंगुलर नाउन्स प्लस एंड, अभी जैसे था सीता एंड गीता, 2 सिंगुलर नाउन्स प्लस एंड हैं तो आपको प्लूरल वर्ब यूज करना है। इज इट क्लियर? अभी एग्जाम्पल देखो, रवि एंड कवि। रवि और कवि आपके क्या हो गए? 2 सिंगुलर नाउन्स। हैव आपकी क्या हो गई? प्लूरल वर्ब। अभी जैसे ऊपर आपने ये पॉइंट आप राइट कर लो। अभी देखो, बिल्कुल सेम इसी के अकॉर्डिंग है, 2 सिंगुलर नाउन्स एंड टेक प्लूरल वर्ब। अभी देखो, रवि एंड कवि। हम सेंटेंस में कई बार मिस्टेक कर देते हैं, सोचते हैं कि अरे ये रवि एक है कवि एक है, तो हम हैज़ पुट कर देते हैं, लेकिन वो रॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए हमें ये याद रखना है कि 2 नाउन हैं, 2 सिंगुलर नाउन्स हैं और एंड है तो हम यूज़ करेंगे हैव का। इज इट क्लियर? एक बार बताएं सभी, सबको सही समझ आ रहा है? सब क्लियर हो रहा है ना? मुझे पता है दूसरे सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट होते हैं वो इंग्लिश के इतने बड़े बड़े वर्ड्स देख के डर जाते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल इजी वे से करवा रही हूँ। अ बॉय एंड अ गर्ल। अभी देखो, अ बॉय और अ गर्ल क्या हो गए आपके? 2 सिंगुलर नाउन हो गए ना, एक ये और एक ये, तो क्या हो गए? 2 सिंगुलर नाउन हो गए। और क्या बोला है कि 2 सिंगुलर नाउन है और एंड है, तो फिर क्या लेंगे? ये प्लूरल वर्ब, और आपकी ये लव हो गई प्लूरल वर्ब। अ बॉय एंड अ गर्ल लव ईच अदर। एक बार ओके करें, सब कुछ समझ आ रहा है तो। ये क्लास आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। एक बार ओके करें, सब क्लियर है? अभी हमें कुछ
पोजिशनल सेंटेंस भी देखने हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। कुछ पोजिशनल सेंटेंस अभी देखो, इफ़, एज इफ, एज दो, इफ ओनली, सपोज, आई विश, ये सब क्या लेते हैं? प्लूरल वर्ब। क्या लेते हैं सब? प्लूरल वर्ब। ये आपको नोट करना है, सभी नोट करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इनमें से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। अभी देखो, आपके कंफ्यूजिंग के लिए यही होता है। ही को आप क्या समझोगे? सिंगुलर। और यहाँ पर आप इसको बिना देखे पोजिशनल सेंटेंस के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो आप सिर्फ इसको देखोगे और यहाँ पर आप गलत कर दोगे। सही बोल रही हूँ ना मैं? तो आपको ये पोजिशनल सेंटेंस देखने हैं। इफ़ ही, इफ़ आ गया आपका इफ़ ही, तो हम प्लूरल फॉर्म पुट करेंगे, इसलिए यहाँ पर वर आया है। नहीं तो आप सोचोगे कि ही तो सिंगुलर है, वो जो होना चाहिए, लेकिन इससे पहले क्या आ गया आपका? पोजिशनल वर्ड। इफ़ ही वर माय बॉस, वो सोच रहा है कि काश वो मेरा बॉस होता। तो इस पोजिशनल सेंटेंस में आप प्लूरल फॉर्म यूज़ करेंगे। रमन टॉक्स टू मी एज इफ़, अभी देखो इधर भी यहाँ पर आपका ये आ गया। ही क्या है आपका? सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर आपके क्या हो गया? पोजिशनल वर्ड्स हैं, तो आप पुट करोगे प्लूरल फॉर्म। क्या पुट करोगे? प्लूरल। रमन टॉक्स टू मी एज इफ ही वर द जर्नल। इज इट क्लियर? आप ये सभी पॉइंट्स राइट करेंगे और मुझे सेंड करेंगे। एक नोटबुक लगाओ अच्छी सी, जो आपको हमेशा काम आएगी। ये क्लियर है? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, अभी बारी आ गई आपके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें हम विश करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसमें मे का यूज होता है। कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको मे दिखाई नहीं देता, मे ही लिव लॉन्ग, लेकिन वो हम समझ लेते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा प्लूरल फॉर्म लेता है। इज इट क्लियर? ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा प्लूरल फॉर्म लेता है, ये आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए, फिर आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा इस टाइप का। 1 मिनट। लॉन्ग लिव अ फ्रेंडशिप, गॉड सेव द किंग। अभी आप सोचोगे गॉड तो एक है, लेकिन ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो हम प्लूरल फॉर्म का यूज़ करेंगे। लिव, अब इधर हमें मे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सेंस वही है। लॉन्ग लिव अवर फ्रेंडशिप, इनको हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्लियर? इनको क्या बोलते हैं हम? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज टेक प्लूरल फॉर्म। इज इट क्लियर? एक बार सभी थंब करें अगर आप सबको समझ आ गया है तो। अभी देखो,
टू सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स, ये भी आप पॉइंट आउट कर लें। टू सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल क्या होता है, जो हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल जो हम काउंट नहीं कर सकते। टू सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स, अलग कलर लेते हैं भाई, ये तो दिखाई नहीं देगा। वाइट कलर लेते हैं। तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा। टू सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड टेक प्लूरल वर्ब। अगर आप टू सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स को देखते हैं तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। किसका? अब जैसे टाइम है, टाइम को आप काउंट नहीं कर सकते, टाइड को काउंट नहीं कर सकते, तो आपके पास वर्ब की फॉर्म कौन सी आई? प्लूरल। इज इट क्लियर? ये आपको राइट करना है। फायर एंड वाटर डू नॉट अग्री। अभी देखो फायर, फायर का आप काउंट नहीं कर सकते, वाटर को काउंट नहीं कर सकते। डू इज प्लूरल फॉर्म, डू क्या है आपकी? प्लूरल फॉर्म। गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल्स। गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल्स। आर क्या है आपका? प्लूरल फॉर्म। गोल्ड क्या है? अनकाउंटेबल। सिल्वर क्या है? अनकाउंटेबल। ऊपर क्या बोला है कि टू सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और एंड है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। ये सब क्लियर है? गोल्ड, सिल्वर, आर इज प्लूरल, so is it clear? फिर है आपके पेयर वर्ड्स। क्या हैं? पेयर वर्ड्स। आपको ये भी राइट करने हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इनमें से भी क्वेश्चन आते ही हैं। अगर आपका पजेसिव एडजेक्टिव एंड और फैमिली रिलेशन है तो आपका वो क्या फॉर्म लेंगे? प्लूरल फॉर्म लेंगे। आपको ये याद रखना है। पेयर वर्ड्स हैं, फैमिली रिलेशन है, ये भी ध्यान रखना है। क्या है? फैमिली रिलेशन और पजेसिव एडजेक्टिव। जिसमें पजेसिव कौन होता है ये बताते कि किसका है, मेरा है, उसका है, तेरा है, हमारा है, सबका है, लाइक दिस। अब देखो माय मदर, बीच में एंड आ गया। फादर, माय मदर एंड फादर, दोनों की बात हो रही है। पजेसिव बता दिया कि मेरे, मेरी माँ और मेरे पापा आर प्राउड ऑफ मी, तो दोनों के बारे में है तो ये प्लूरल हो गया, तो फॉर्म आपकी क्या हो गई? प्लूरल। इज इट क्लियर? फिर है आपका योर अंकल एंड आंट। ये आपकी पजेसिव फॉर्म है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। योर अंकल एंड योर आंट वांट टू सेटल इन जयपुर। आपकी वर्ब की फॉर्म कौन सी है? ये प्लूरल। इज इट क्लियर? ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है ये आपका? पजेसिव एडजेक्टिव। इस टाइप के भी आपके क्वेश्चन आते हैं कि इसमें बताओ कि पजेसिव एडजेक्टिव कौन सा है। ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव। इज इट क्लियर?
ये आपकी प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल। फिर है आपका 2 एडजेक्टिव, 2 आर्टिकल्स प्लस 2 सिंगुलर नाउन्स। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं बिल्कुल, जैसे हम मैथ्स में फॉर्मूले याद करते हैं ना, आपको ये सब बिल्कुल एज इट इज़ याद रखने हैं। फिर आपकी सारी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगी। माई फादर एंड माई गार्डियन, माई फादर एंड माई गार्डियन हैव कम टू सी मी। अभी देखो ये अलग अलग हो गए, माई फादर अलग है, माई गार्डियन अलग है, इसलिए ये प्लूरल फॉर्म ले रहे हैं। इज इट क्लियर? अभी देखो क्या बताया, 2 एडजेक्टिव हो, 2 आर्टिकल्स हों और 2 सिंगुलर नाउन्स हों। अब यहाँ पर कौन है? 2 सिंगुलर नाउन्स। इन सब के साथ क्या आता है? प्लूरल वर्ब। और हैव क्या है आपकी? प्लूरल वर्ब। ये क्या है आपकी? प्लूरल वर्ब। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हैं, सब्जेक्ट और वर्ब, तो आपके ये नंबर पक्के हैं। हैव क्या है आपकी? प्लूरल फॉर्म। ठीक है, इज इट क्लियर? आज का ये था आपका। अभी एक बार बताएं क्लास कैसी लगी, दोबारा से एक बार रिवाइज करवा देते हैं स्टार्टिंग से। क्लास कैसी लगी एक बार बताएं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से डर तो नहीं लगा? जिस तरीके से मैंने समझाया समझ में आया? तरीका बोरिंग लगा या इंटरेस्टिंग लगा? एक बार ज़रूर बताएं, ताकि आगे की क्लास भी मैं इंटरेस्टिंग वे से बनाऊं। थैंक यू विहाना आद्विक जी। अभी एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। देखो, आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसा कि मैंने बताया कि इस इतने बड़े वर्ड्स को देख के कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, क्या है, इसको देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है। सब्जेक्ट और वर्ब में क्या हो रहा है? समझौता हो रहा है। ये तो हम लोग करवाते रहते हैं। थैंक यू विहाना जी। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होना क्या कहलाता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब देखो, ये पिक्चर में एक लड़की दिख रही है, एक गर्ल है, तो उसके साथ हमने वर्ब भी सिंगुलर यूज की है। सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब है। टेंस आपको समझाए थे मैंने, तो वही है। अगर आपका कंटिन्यूस में है तो वो हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, परफेक्ट में है या क्वेश्चन में है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब चलेगी। ओके, फिर आपको ये एग्जाम्पल से क्लियर किया है कि एक लड़का है, वह रीड्स, वह पढ़ता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर है। इज इट क्लियर? यही होता है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ करना। अगर आपके ये प्लूरल फॉर्म है, बच्चे ज़्यादा हैं, चिल्ड्रन, तो वर्ब भी आपकी प्लूरल है। चिल्ड्रन प्ले, चिल्ड्रन प्ले। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल है। फिर आपको ये क्लियर करवाया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसको कहते हैं, क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आप बिल्कुल इजी वे से बता सकते हो कि वर्ब का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं बिल्कुल। कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट्स आप राइट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले ली होगी।
अभी जैसे बताया था कि आई और यू थोड़े अलग हैं। यू हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, आई प्रेजेंट में प्लूरल लेता है, लेकिन पास्ट में ये सिंगुलर में मान जाता है। और वैसे आई के साथ हमेशा हैव फॉर्म ही यूज करते हैं, परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूस में। प्लूरल सब्जेक्ट ये देख लेना, आप लोग राइट कर लेना। थैंक यू सुमन जी, विहाना जी, अद्विक, नसीमा जी। अच्छा, एक बार आप बताएं कि सभी लोग आप ये राइट करते हो, नोट्स बनाते हो? ये सभी आप राइट कर लेना। वैसे आपको सारे पीडीएफ भी मिलेंगे। आप क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। क्लास को लाइक ज़रूर करें, एक बार क्लास लाइक कर दें। बहुत मेहनत से आपके लिए ये तैयार किया है। मुझे नहीं लगता कि आपको समझ नहीं आएगा, ये तो किसी को भी समझ में आ जाएगा। ओके, वेरी गुड। आप ये ज़रूर राइट करना। मैंने ये कहीं बुक से राइट नहीं किए हैं, ये अपने आप बनाए हैं, कहीं भी आपको मिलने वाले नहीं हैं। ये कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं है ये। अगर आप ऐसे पिक्चर्स के साथ आप भी किसी को समझाओगे तो क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू विहाना, आद्विक जी। और सभी कैसे हैं एक बार बताएं। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हो सब? आप लोग स्टूडेंट्स हो, हाउसवाइफ हो, क्या हो, एक बार बताना। विहाना, आद्विक, आप ये व्हाट्सएप में है आपका नंबर, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, व्हाट्सएप में ज्वाइन करें। आप सभी स्टूडेंट्स हो, हाउसवाइफ हो, वेरी गुड सुमन जी। आप केवीएस की, एनवीएस की, इनकी तैयारी कर रहे हो ना? हाँ, वेरी गुड। अभी देखो, बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों के लिए अच्छा एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहे हो आप लोग, है ना? व्हाट्सएप नंबर ये भी आप इस पे भी सारा वर्क सेंड कर सकते हो। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इस पे आप जो भी शेयर करोगे वो मुझे मिल जाएगा। ओके नसीमा जी, वेरी गुड। पढ़ते रहिए, बहुत अच्छी बात है। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें आप सक्सेस हो। क्लास अच्छी लगी सबको? As a friend you can share everything with me.
I do not want to be a boring teacher. I want to make friends. Would you like to be friend? ओके नसीमा जी, ठीक है, सभी ये नोट कर लेना। डेली आपको बहुत इंटरेस्टिंग क्लास मिलेगी। ओके नसीमा जी, आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप सर्च इस नंबर पे कॉल कर लेना। हाँ, जो आपको नंबर दिख रहा है ना, इस पे कॉल कर लेना, आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। अभी देखो आप भी समझदार हो, यूट्यूब पे ये क्लासेस चलती हैं तो फिर अभी मैं मेंशन नहीं कर सकती ना। आप इस नंबर पर कॉल कर लेना, आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। ओके नसीमा जी, ओके, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ क्लास करके। थैंक यू विहाना आद्विक जी। बस मैं यही चाहती हूँ कि कोई भी इंग्लिश में पीछे ना रहे कि हमारा इंग्लिश ग्रामर बहुत वीक है। बहुत सारी फैमिलीज़ की, लेडीज़ की, स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम होती है, बोलते हैं कि इंग्लिश ग्रामर बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर हम इसको इजी वे से और इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाएंगे तो समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।